दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि लोन तो हमने पूरा रीपे कर दिया होता है बट उसके बाद भी जो स्टेटस होता है वो अनपेड दिखाई देता है जिसके कारण हमें नया लोन लेने में या कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कोई भी किसी तरह का फाइनेंस लेने में इश्यूज होते हैं कि आपका भाई पिछला रिकॉर्ड जो है वो ही क्लियर नहीं है, तो आप अभी हमारे साथ कैसे प्रोसीड कर सकते हैं फाइनेंशियल चीज़ों को लेके। यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से हम अपने उस अनपेड स्टेटस को रिमूव कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक, आप देख रहे हैं फिनटेक वर्ल्ड, जहां हम डिस्कशन करते हैं फाइनेंशियल और टेक्निकल टॉपिक्स पे। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने अनपेड स्टेटस को रिमूव करने के उन तरीकों पे कि किस तरह से हम उन चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं। सो बिना एक सेकंड गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको इस इन्फॉर्मेशन से थोड़ा सा भी हेल्प मिल रही हो सो इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो दोस्तों कुछ 4 तरीके हैं जिसके ज़रिए हम अपने सिविल और अपने स्टेटस अनपेड को पेड में कर सकते हैं, और उन 4 तरीकों को आपको हायरार्की वाइज फॉलो करना है। ऐसा बिल्कुल ना हो कि आप सीधे चौथे तरीके पे चले जाओ, पहले दूसरे तीसरे तरीके को छोड़ के। सो पहला तरीका जो होता है वो होता है बैंक को अप्रोच करना, कि जहां हम बैंक से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने ये लोन लिया था, इस दिन लिया था, ऐसा लिया था, हमने ऐसे पे किया है और अभी तक इसका स्टेटस अनपेड दिखा रहा है। सो इन चीज़ों में भी हमें यह याद रखना है कि ये सब करते समय हमारे पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कैसा डॉक्यूमेंट यानी कि आपने लोन पे किया है इसका डॉक्यूमेंट, रिसिप्ट होनी चाहिए आपके पास कि आपने कैसे पे किया है, ट्रांजैक्शंस की रिसिप्ट होनी चाहिए, वो सारी डिटेल होनी चाहिए सो दैट आप वो चीज़ बैंक के सामने रख सकें और बैंक उन चीज़ों पे एक्शन ले सकें। इन चीज़ों को करते हुए आपको एक मेजर चीज़ का और ध्यान रखना है, बैंक से किसी भी तरह की कन्वर्सेशन का एक फॉर्मेट अपने पास भी रखें, चाहे वो कन्वर्सेशन ओरली हो या रिटर्न फॉर्म में हो। कोशिश करें कि बैंक से आप मेल में कन्वर्सेशन करें, वहाँ पे सारी चीज़ें उन्हें सेंड करें और एक प्रॉपर मेल चेन चला के रखें सो दैट आगे रेफरेंस में वो काम आए आपको, अगर बैंक आपकी बात नहीं मानता है। सेकेंड चीज़ हो सकती है क्रेडिट ब्यूरो। अगर बैंक ने आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी है या बैंक एक्शन नहीं ले रहा है या एक्शन लेने में टाइम लगा रहा है, तो क्रेडिट ब्यूरो पे आप उस मेल के स्क्रीनशॉट्स या वो मेल दिखा सकते हैं, ये प्रूफ के लिए कि मैंने बैंक से रिक्वेस्ट की है, मैंने पे की इन चीज़ों को, उसके बावजूद बैंक जो है वो एक्शन नहीं ले रहा है। तो सेकंड अप्रोच जो होगी वो आपकी क्रेडिट ब्यूरो के पास होगी, जहाँ पे आप सॉल्यूशन के लिए जाएंगे। तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसीज। इन एजेंसियों में जाके आपको रिक्वेस्ट करनी है अगेन कि आपने क्रेडिट ब्यूरो के पास भी आपने एक बार रिक्वेस्ट की, आपने एक बार बैंक के पास भी रिक्वेस्ट की, उसके बावजूद आपका काम नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसीज़ में जाके आप अपना रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये एजेंसीज़ जो होती है वो अलग अलग लेवल पे होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होती है, ये स्टेट लेवल पे भी होती है, ये सेंट्रल लेवल पे भी होती है, और कुछ एजेंसीज़ ऐसी भी होती हैं जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और सेंट्रल और लेवल सारी चीज़ों को देखती है। तो यहाँ पे जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एट द एंड आपके पास जो फोर्थ ऑप्शन आता है वो आता है लीगल एक्शन। लीगल एक्शन के लिए आप वकील और केस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर बैंक पे जिसने आपका रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया है और उसके कारण आपको इश्यूज हो रहे हैं आगे किसी तरह का लोन लेने में या किसी भी तरह का फाइनेंस लेने में। तो ये 4 मेथड हैं, 4 तरीके हैं, आपको हायरार्की वाइज फॉलो करना है। ऐसा बिल्कुल ना हो कि आपने बैंक में कंप्लेन नहीं की और डायरेक्ट आप केस कर दिए, वकील के पास चले गए, ये बिल्कुल नहीं करना है। एक हायरार्की फॉलो करेंगे आप तो ही आपकी चीज़ें फॉर्मेट में और सही तरीके से सॉल्व होगी। सो अगर इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बने रहिए हमारे साथ इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल जानकारी के लिए।